चैनल व्यू एडवाइज़र। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से फाइनल टर्म की तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ MTH 302 के क्विज नंबर 4 का सोल्यूशन। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। तो क्विज नंबर 1 है द एक्सेल कमांड बिनोमिटसेट 410 टू फॉल्स गिव एन एरर। उसने कहा है कि ये जो एक्सेल की कमांड है वो हमें एरर देती है। रीज़न जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ ट्रू है इसमें, तो जो कि गलत है। तो बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 1 से ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए, तो लेकिन इसमें 2 है, तो सो ये एरर देगा। तो इसका करेक्ट आंसर है जो वो ए वाला ट्रू। ठीक है, तो इसका मैं आपको रेफरेंस भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दी एक्सेल कमांड बिनोमिटसेट 410 to false give an error of num and the reason is that probability of success is 2 which is wrong। ठीक है, the probability of success cannot be greater than 1। ठीक है, तो ये देखें ट्रू। सो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ए वाला। ठीक है, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2 the sum of probability of any Poisson density is always। तो इसने कहा है the sum of all probability of any Poisson density function is all बराबर होता है हमेशा, वो होता है 1 के। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ। देखें the sum of all probability of any Poisson density function is always equal to 1। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा बी वाला। ठीक है, ए वाला। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है when two coins are tossed। उसने कहा अगर 2 coins को टॉस किया जाए then the probability that two heads are obtained। उसने कहा कि अगर 2 कॉइन को टॉस किया जाए तो जो हेड्स आने की 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी होगी, हासिल होने की प्रोबेबिलिटी होगी, वो क्या होगी 2 हेड्स हासिल होने की। ठीक है, वो होगी 1/4। ठीक है, तो ये देखें ये इसका रेफरेंस भी है। ठीक है, ये देखें हाउ वुड वन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स व्हेन 2 कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर। ठीक है, तो आंसर इज 1/4। ठीक है, ये उसने हल किया तो ये हल करके 1/4 आया। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा डी वाला 1/4। उसके बाद है इफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन एन एग्जामिनेशन आर 74 and 12 respectively and the standard score is z is equal to -1 then x then grade x is ये है -62। इसको हल किया था, तो इस इधर बेसिकली हल करके लाइव नहीं दिखा रहा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसको हल कीजिएगा, इसका आंसर -62 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है द क्रिट बिनोम फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द CRT binom function returns the smallest value for which the cumulative is greater or equal to the given value। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये जो उसने स्टेटमेंट दी है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका मैं आपको रेफरेंस भी दिखा देता हूँ। ये देखें द स्मॉलेस्ट ये CRT binom function देखें रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू for which the cumulative binomial distribution is greater than or equal to the criterion value। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा बी वाला। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 अ फेयर कॉइन इज रोल्ड। उसने कहा कि अगर एक डाइस को रोल किया जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी 3/6 मीन्स हाफ उसकी। ठीक है, तो ये 3/6 इसका भी मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ। देखें द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन इवन नंबर इज 3/6 और 3/6। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 3/6।
अगर एक हम डाइस को रोल करते हैं, ठीक है, उस पर क्योंकि होता है 1 2 3 4 5 6, तो 3 ऑड्स होते हैं और 3 इवन होते हैं, सो इसका आंसर होगा 3/6, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, द सक्सेसिव नेगेटिव बाइनोमियल ट्रायल्स आर अज्यूम टू बी, जो सक्सेसिव नेगेटिव बाइनोमियल ट्रायल्स होते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ, ये देखें, ये देखिए नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन as mentioned earlier, a negative binomial distribution is the distribution of the sum of independent geometric random variables, ठीक है। तो सो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा डी वाला इंडिपेंडेंट, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है, if A and B are mutually exclusive events, then उसने कहा कि अगर A और B mutually exclusive events हों तो फिर क्या होता है। उसने कहा A और B is equal to P into A plus P into B, ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है। इसके मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ। उसने कहा है कि अगर if A and B are two mutually exclusive, then the probability of A और B, ये देखिए A और B is equal to sum of probability of both events, ठीक है। तो ये देखिए probability of A और B is equal to sum of both function means P into A plus P into B, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ए वाला, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, द नंबर ऑफ टेलीफोन्स कॉल दैट आर पासिंग थ्रू अ स्विच बोर्ड हैज बीन Gaussian distribution with mean equal to 2 per minute. The probability that a telephone call pass through the switchboard in 2 successive, इसका आंसर है 0.2707। इसका थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, इसका एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ दीज नंबर्स कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी। उसने कहा कि इनमें से कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, वो सी वाला 1.001, ठीक है। तो इसका मैं आपको रेफरेंस भी दिखा देता हूँ। देखिए प्रोबेबिलिटी है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। उसने कहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाती है और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। हैंस एंड द A and C above cannot represent the probabilities। ये वाला -0.0001 is less than 0 and 1.001 is greater than 1, which, ठीक है। तो सो इसमें ये वाला उसने कहा कि अगर इससे ज़्यादा होगा और इससे कम होगा तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो ये वाली देखें, ये वाला हमारे ऑप्शन में है 1.001, तो ये उससे ग्रेटर है। तो सो ये वाला सी वाला जो है आंसर वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। शुक्रिया।